आज जो मुनसो नाम लिख दिए रजिस्टर पंजी 2, क्या है रजिस्टर पंजी 2? सही है? सही है तो मुझे फांसी दे दीजिए। क्या जीवन जीने का अधिकार आप छीन लीजिएगा? आर्टिकल 21 को वायलेट कर दीजिएगा। संविधान का कोई मतलब नहीं रह बोलते हैं तो जमीन का भी बंसावली है। आप नियम से काम कीजिए। आज किसी से पैसा ले लेके गलत कागज बना के दे दिया। संविधान का कोई औचित्य ही नहीं है तो क्या जरूरत है संविधान का? सब कुछ तो डीएमए साहब को संभाल लेना चाहिए। अच्छा, क्या विवाद था? हम लोग का क्या हम लोग तो पुरखों से उस जगह पे रहते हैं। अभी लोग के पास है, उजाड़ दीजिए लोग का घर को, मार दीजिए जान। ये तो कोई तरीका नहीं है। पहले हमारे निवासों की व्यवस्था होनी चाहिए, हमारी दुकानों की व्यवस्था होनी चाहिए, तब मैं हटूंगी यहाँ पर से। आप लोग आवाज़ उठा नहीं रहे। करने का क्या यदि आपको जमीन मिल जाए, घर मिल जाए, घर में नल मिल जाए, नल में जल मिल जाए, बिजली LED बल्ब मिल जाए, आप जाइएगा ना? आप हटा दे रहे हैं, दुकानों को उजाड़ दे रहे हैं, इनका व्यवस्था किया जाए। आप कहेंगे कि मेरे घर का वोट देते हैं ऐसे लोगों को जो आप लोगों को मुर्गा भात है, 500 रुपए के नोट है, उस पर आप लोगों का वोट बिक जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ बिहार। हम अभी SDM कार्यालय के बाहर हैं और यहाँ पर कलीदान की बस्ती कई सारे यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि कलीदान बस्ती में 107 धारा लागू है और यहाँ पर जानेंगे आखिर मैटर क्या था। तो एक एक करके हम बातचीत करते हैं। हाँ, इसलिए आए हम लोग अपना समस्या के लिए। अच्छा, क्या विवाद था? हम लोग का क्या हम लोग तो पुरखों से उस जगह पे रहते आए हैं। अभी जो सरकार बोलती है कि हमारा जगह है, हम लोग पुरखों यानी दादा हम लोग पुरखों से ही रहते आए हैं। अच्छा, अभी तो मेरा उम्र देखिए, मतलब कि हमको उतना जानकारी नहीं है मेरा उम्र का विषय में, लेकिन जो मेरे दादा परदादा सब वही जगह पे गुजर गए। अच्छा, नगर निगम द्वारा आप लोग को मतलब क्या संदेश, जैसे 107 धारा लागू किया है क्या? क्या मामला क्या था? आप लोग क्या किए साथ लागू? हम लोग क्या किए, मतलब कि कचरा गिराने के लिए जा रहे थे ना, तो हम लोग मतलब रोके। अच्छा, नगर निगम द्वारा सुविधा नहीं था क्या? कचरा डस्टबिन होता है गिराने के लिए, कोनो चीज़ का सुविधा नहीं है वहाँ। तो इस संबंध में 107 धारा लागू कर दिया गया ना? अच्छा, तो नगर निगम द्वारा वहाँ क्या क्या सुविधा है? नगर निगम द्वारा हम लोग के यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है, यानी स्कूल नहीं है, लेकिन मतलब स्कूल नहीं है और मेडिकल सुविधा भी नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र है? स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। अच्छा, वहाँ जो कोई भी बीमार पड़ते होंगे तो किस तरह का फिर आना जाना इधर? हम लोग पूर्णिया लेके आना पड़ता है ना अपने पैसा से। हाँ, और एक यहाँ पर महापौर प्रत्याशी है, तो आप लोग जो यहाँ आए हैं, आपका मामला क्या है? मामला इनका है कि जो भी कचरा यहाँ पे आप वहाँ पे डलवा रहे हैं नगर निगम के द्वारा, तो क्या ये सोच रहे हैं कि वो वहाँ पे आदमी नहीं रह रहा, वहाँ पे जानवर है, कि वहाँ पे आप कचरा फैला रहे हैं ले जाकर। इन लोगों के प्रति भी आप लोगों का कुछ बनता है। आप लोग खुद वोट देते हैं ऐसे लोगों को जो आप लोगों को मुर्गा भात है, 500 रुपये के नोट है, उस पर आप लोगों का वोट बिक जाता है। तो आप लोग वोट भी सोच समझ के दीजिए। एक अच्छे मेयर, अच्छे डिप्टी मेयर, अच्छे वार्ड कमिश्नर को चुन के लाइए जो आप लोगों के साथ खड़े रहे, आपके वक्त पर, आपकी समस्या के समय पर आप लोगों के साथ खड़े। अच्छा मैडम जी, इन लोगों का कहना है 100 वर्षों से हम लोग रह रहे हैं, कई बीत गए हैं, आखिर हम लोग के साथ 107 धारा लागू क्यों है? देखिए, इन लोगों का जो भी 107 धारा लगाया गया है, नियम के खिलाफ हम भी नहीं बोलेंगे। नियम जो है इन लोगों के खिलाफ है, तो इन लोगों को खुद आवाज़ उठाना होगा। जी, इन लोगों का कहना है हम लोग कई वर्षों से रह रहे हैं, आखिर रोड भी है, बिजली पोल भी है, शौचालय भी बना है, किन्हीं को आवास भी मिला है, आखिर फिर इन लोगों को जो 107 धारा के तहत इन लोगों को हटाया जा रहा है, आखिर हटाया नियम पे जा रहा है, लेकिन आखिर ये लोग कब जीने का अधिकार है? अवैध तो नहीं है ना, वैध है ना, भारत की नागरिक है और मत देने की अधिकार है, कई वर्षों से मत भी दे रहे हैं। मत देने का अधिकार है इन लोगों के लिए। पहले इन लोगों का निवास का व्यवस्था होना चाहिए। इन लोगों का जो गुमती आप हटा दे रहे हैं, दुकानों को उजाड़ दे रहे हैं, इनका व्यवस्था किया गया। पहले इनकी व्यवस्था को करना होगा, व्यवस्था कराना होगा कि आपके निवास का अच्छा व्यवस्था हो, तब हम इनको उजाड़ेंगे। इस पे पहले जोर इसी बात पे होना चाहिए था कि इन लोगों को पहले दुकान की व्यवस्था करा दें, सरकारी दुकान बनवा दें, इन लोगों को अच्छा निवास दे दें, फिर इन लोगों को हटाएं। यहाँ पे कार्य हो रहा है, सरकारी कार्य हो रहा है, लेकिन ये एक गलत तरीके से हो रहा है। तरीका अच्छा होना चाहिए था कि पहले इन लोगों को निवास
पास मिल जाना चाहिए था, दुकान मिल जाना चाहिए था, फिर ये खुद आते आपके पास कि नहीं ये आप इसके साथ काम जो है सही किया। अच्छा, पूर्णिया में जो अतिक्रमण हो रहा है तो पहले तो पुनर्विवास नहीं किया गया इन लोगों के साथ, तो पहले अतिक्रमण को हटाया जा रहा है और एक स्थायी जगह नहीं दिया जा रहा है, इसलिए ये लोग अपने में आपस में तितर बितर हो गए हैं। खाने की संकट नहीं है, नहीं स्वास्थ्य की संकट है इन लोगों की समस्या वही। इसके बारे में बस यही कहा जाएगा कि आप लोगों के साथ गलत हो रहा है, आप आवाज़ उठाइए और अपने बातों पे अटल रहिए कि मैं नहीं हटूंगी यहाँ से जब तक हमारे निवास की व्यवस्था नहीं हो जाती, जब तक हमारे दुकानों की व्यवस्था नहीं हो जाती। इस बात पे आप अटल रहिए और जो भी आप वोटिंग कर रहे हैं एकदम सोच समझ के वोट करिए, अच्छे मेयर अच्छे डिप्टी मेयर को चुन के लाइए जो आपके साथ खड़े रहें। बिल्कुल मेरा यही कहना है अभी लोगों से कि आप अपने बातों पे अटल रहिए, हम नहीं हटेंगे। पहले हमारे निवासों की व्यवस्था होनी चाहिए, हमारी दुकानों की व्यवस्था होनी चाहिए, तब मैं हटूंगी यहाँ पर से। आप लोग आवाज़ उठा नहीं रहे हैं, आप लोग आवाज़ उठाइए। हम लोग के ऊपर नोटिस आ गए, आवाज़ उठाने पर ही नोटिस को आवाज उठाने से क्या जेल कर देगा? ऐसे नमस्ते। देखिए अभी वर्तमान में पूर्णिया के अंदर अजीबो गरीब खेल हो रहा है, अजीबो गरीब खेल। आप चले जाइए वार्ड नंबर 36 कब्रिस्तान टोला, सारा सुविधा मिला हुआ है, कहता है बस्ती है नहीं है, आधार कार्ड है सही, वोटर आईडी भी सही, पोल गाड़ दिया वो भी सही, सरकारी सड़क बन गई है वो भी सही, राशन कार्ड भी सही, लेकिन कहता बस्ती है नहीं है। अब चले आइए कलीजान जो हमारी इन बहनों का घर है, हजारों की संख्या में इन लोगों का घर है, 150-200 साल से ये लोग वहाँ रह रहे हैं। सड़क की व्यवस्था दी गई है, नल जल का सुविधा दिया गया है, अब कहता है कि बस्ती ये नहीं है, बस्ती अवैध है। मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ पूर्णिया नगर प्रशासन से कि आप हमको बताइए कि आप ही कोर्ट, आप ही न्यायालय, आप ही अदालत, आप सब कुछ है, इन लोगों के जीवन को, इन लोगों के ऊपर केस कर दिया गया है। केस में कहा जा रहा है कि ये लोग परेशान कर रहे हैं कारण, तो अब आप या तो इनको पुनर्वास दे दीजिए ना, इनको जमीन मकान बना के अच्छा जिंदगी जीने लायक दे दीजिए जगह। इनको क्या दिक्कत है, आप जहाँ कचरा डालना है कचरा डालिए, जहाँ जो करना है करते रहिए, लेकिन जब तक इनका जीवन का आप सुविधा नहीं देते हैं, इसके घर के आगे कचरा डालिएगा, कौन कहेगा आइए मेरे घर मेरे पास आप कचरा डाल दीजिए? ये तो प्रतिरोध ही करेगा ना। इन लोगों ने कोई हंगामा नहीं किया, किसी का जान नहीं ले लिया, किसी का कोई ऐसा घटना को अंजाम नहीं दिया। इन लोगों ने बस ये कहा कि मेरे घर के आगे कचरा मत डालो, यही कहा ना, यही कहा ना भैया हम लोग यहाँ कचरा मत नोटिस भेज दिया। अब आप बताइए कि क्या कोई संविधान, हमारा जो संविधान है, क्या इस बात की अलाउ करती है, आज्ञा प्रतिज्ञा देती है कि किसी के घर के आगे जाके कचरा डाल दीजिए? आप है संविधान में लिखा हुआ? भारतीय संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि जीवन का मूलभूत अधिकार आप छीन लेंगे? आर्टिकल 19 कहता है कि आपको जो बोलना है बोलिए, आर्टिकल 21 कहता है कि आप आराम से जी सकते हैं, अच्छा से रह सकते हैं। तो यदि भारतीय संविधान का कोई औचित्य ही नहीं है तो क्या ज़रूरत है संविधान का? सब कुछ तो डीएमए साहब को संभाल लेना चाहिए, फिर क्या ज़रूरत है संविधान का? क्या ज़रूरत है विधायक का? क्या ज़रूरत है सांसद का? क्या ज़रूरत है मेयर का? सब पावर यदि आप ही लोग के पास है, उजाड़ दीजिए लोग का घर को, मार दीजिए जान। ये तो कोई तरीका नहीं है ना। मैं जिला प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से ये मांग कर रहा हूँ कि यदि सुनिए, मैं बस ये मांग कर रहा हूँ कि आर्टिकल 21 के आधार पर सभी को जीने का अधिकार है। यह वेलफेयर डेमोक्रेसी है। वेलफेयर डेमोक्रेसी होने के कारण यहाँ पर सोशल जस्टिस लागू करना होगा। सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि गरीबों को भी जीने का अधिकार है। चाहिए कि गरीबों का हक जो संविधान ने उसे दिया है आप दे दीजिए ना, आप दे दीजिए ना। किसको 100 का टीना के टट्टी में रहने का? भाई नीतीश कुमार जी ने कहा 3 डिसमल जमीन देंगे, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा पक्का घर देंगे, घर में नल देंगे, नल में जल देंगे, घर में बिजली देंगे, एलईडी बल्ब देंगे, घर में गैस कनेक्शन भी देंगे। दे दीजिए ना। शौक है आपको रोड किनारे रहने का? क्या यदि आपको ज़मीन मिल जाए, घर मिल जाए,
घर में नल मिल जाए, नल में जल मिल जाए, बिजली LED बल्ब मिल जाए, आप जाइएगा ना? जाएंगे? आपका तो सब समर्थन कर रहा है, लेकिन क्या जीवन जीने का अधिकार आप छीन लीजिएगा? आर्टिकल 21 को वायलेट कर दीजिएगा? संविधान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा? जनप्रतिनिधियों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा? ये तो ना चोलवे, ये नहीं चल सकता। तो सर इन सभी का कहना है हम लोग 100 वर्षों से डरे, कई कुछ बीत चुके हैं, आखिर फिर हम लोग को होल्डिंग पास नहीं हुआ, ना ही शौचालय मिला, निगम के तरफ से कुछ नहीं। अशोक जी आप इधर आ जाइए। देखिए ये पूर्णिया की एक ऐसी अजीबोगरीब खेल है। कल भी मैं कहीं बैठा हुआ था तो आपको मैं बताऊं कि पूर्णिया में जो खेल हुआ है ज़मीन का, इन गरीबों का ज़मीन लेकर के भूमाफियाओं में बेच दिया गया। पंजी 2 में जो उपलब्ध है पंजी 1 से गायब है। जो असली हकदार है 8 आना वाला, 16 आना वाला, उसको ठेंगा दिखा दिया गया है, और जो बेईमान भूमाफिया है उसको जमींदार बना दिया गया है। तो ये पूर्णिया की परिस्थिति अत्यंत चिंताजनक अभी प्रस्तुत हो रही है। दूसरी बात आपने सुना होगा, खास महल का डिजिटल सर्वे होगा, हवाई सर्वे होगा। अरे भैया, सर्वे करने से पहले नोटिफिकेशन जारी होता है, गजेटियर जारी होता है, 6 महीना तक घोषणा होती है। मुंह में आया बोल गए, मजाक समझ के रखे हैं। चूँकि पूर्णिया का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ जनप्रतिनिधि कानून के जानकार नहीं हो सके। जानकार जनप्रतिनिधियों के अभाव के कारण हमारे गरीब भाई बहनों को हक नहीं मिल सका अभी तक। 100-150 साल बीत गया और हमारे गरीब भाई बहनों का हक इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि इन्होंने अपना कोई जानकार प्रतिनिधि नहीं चुना। आज हमारे अशोक भाई खड़े हैं, आज SM झा खड़ा है। यदि इनके ऊपर कोई आँच आएगा, इनके ऊपर आँच आने से पहले SM झा का सीना आगे रहेगा, गोली हम ही को मार दो, जेल ले जाना, चलो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर हुकूमत इसलिए किया था क्योंकि हम डरे हुए थे। गांधी जी आए और बोले चलो जेल में जाके बैठते हैं। यदि हमारे गरीब भाई बहनों को अधिकार नहीं मिलेगा, इनको पुनर्वास नहीं मिलेगा, इनको घर नहीं मिलेगा, इन लोगों का बाल बच्चे का क्या होगा? ठंडी में इनको प्रताड़ित किया जाता है। 107 का मतलब क्या होता है? उकसाना। कोई घटना, कोई बड़ा घटना को अंजाम देने के लिए उकसाना। ये अबोध लोग हैं, मुंह में बोली नहीं है, ये किसको उकसा रहे हैं भाई? इन लोगों का कहना है अभी तक हम लोग कोई भी प्रकार का उकसाना उत्साहित कुछ नहीं किया। कहाँ है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये लोग के मुंह में बोली नहीं है, दिन भर अपना खट करके जीने वाले लोग हैं। ये किसको उकसाने जा रहे हैं? हाँ, इन्होंने कहा कि मेरे घर के आगे कचरा मत डालिए। आप कौन कहेगा? DM साहब कहेंगे कि मेरे घर के आगे कचरा डाल दीजिए? दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जो कहे कि मेरे घर के आगे आप कचरा डाल के चले जाइए? कोई भी गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सब यही नहीं कहेगा भैया घर के आगे कचरा मत फेंकिए। ये अपराध तो नहीं हो सकता है, इस पर तो केस होना सही नहीं है। बिल्कुल सही। यार सरकार इन्हीं का ज़मीन से इन्हीं को भगा रहे हैं, ये सब समझने की बात है ना। ये गरीब है, आप बताइए। नहीं, इसके मुंह बोली नहीं है ना। मामला क्या था? मामला ये है कि मैं सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया क्योंकि ज़मीन महा घोटाला हुआ है और आदिवासी का पूर्वजों का ज़मीन है। आदिवासी हैं, किसी में तो आदि नहीं लगता है, किसी में लगता है। एक आदिवासी, एक मूल निवासी। मूल निवासी मैं हूँ, आदिवासी ये लोग। और इनका सर्वे में ज़मीन जो है अवैध तरीक़ा से रसूखदार लोगों के नाम से रैयती पर्चा बन गया, जिनका कोई कागजात नहीं है, आधार नहीं और सर्वे का आधार नहीं। तो आज आदिवासी लोगों का घर जो एक तो आप दिए कभी नहीं, कुछ इसको नहीं सुविधा मिला है। आप इसका इंक्वायरी कर लें, इनका जो भी जांच करें, हम जांच में सहयोग करेंगे, ठीक है। आज जो भी रह रहे हैं उनको भी नोटिस दे के तंग करते हैं, केस मुकदमा कर देते हैं, जबकि ऐसा कोई बात है नहीं। ये लोग शांति प्रिय है, न्याय प्रिय है। नोटिस में क्या है? नोटिस में है कि आप अपना अपना पक्ष रखें और गवाह लाएं। तो हम लोग को नाम दिया है तो गवाह में सब आए हैं समाज का लोग। गलत है तो समाज का आदमी क्या को गवाही मिलता है आपको कोर्ट में? कोर्ट का नाम सुनते सबका हाथ पैर फूल जाता है, इतना डर है। यहाँ इतना लोग हाँ, खड़ा है। यहाँ इतना आदमी हुजूम लगा हुआ है और सभी के साथ समस्या है और सभी के साथ जो है सख्ती के साथ पेश आता है। आप बात को रखिए, ज़मीन का मामला है, दीवानी का मामला है, फौजदारी का है तो आप एक्शन लीजिए, लेकिन दीवानी का मामला है तो इसको कागजी जांच कीजिए। सरकार के पास कौन सा कागजात है जो बताएं सरकार, दिखाए सरकार। रिकॉर्ड है तो उसका आधार भी मैं मांग रहा हूँ, मांग किया हूँ, जांच मांगा कि रजिस्टर पंजी तुम आप गलत दर्ज कर लिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो उनको फांसी दे दीजिए। और जितने गरीब गुरबा हैं पूर्णिया जिला में उसको तंग परेशान नहीं किया। हम बोल रहे हैं, हम उसको हम देते हैं ज़मीन, आप मकान दीजिए।
मैं कागजात दूंगा। और नहीं तो जो राजा महाराजा आज का डेट में कहला रहे हैं, पहले भी पूर्व में भी कहलाए हैं, उनकी जांच कर लीजिए कि उनको ज़मीन है या नहीं। चाहे जितने भी स्टेट हो, मैं चुनौती देता हूँ, पेपर चाहिए। पेपर से ज़मीन होता है, कागजात से, ना कि रंगबाजी से होता है। क्या बात करते हैं? ये तो हमारा चीज़ है, हम पकड़ लिए यहाँ गड़बड़ी क्या हुआ। तो कई वर्षों से लड़ रहे हैं लेकिन कागजात नहीं। हाँ, कागजात आप बना के दीजिएगा तब तो। आज ये सुनिए, आज ये मालिक है, ठीक है, पूर्व में इसका वंशज मालिक है, और अभी सिक्किम में इसको नौकर बना दिया ज्ञान की वजह से। और ये समझ नहीं पाया कि जमींदारी भेस्ट किसको कहता है, क्या होता है। एजुकेशन की लड़ाई आप लड़ाई जो जा रही है। जमींदारी भेस्ट किए हैं, तो आपको बताना होगा सरकार के कौन सा जमींदार का आपने जमीन भेस्ट किया, और कौन पूर्णिया जिला का बॉस था, मालिक, क्या आखिर उसका नाम बोलना होगा। मैं अशोक ठाकुर, मेरा पिता मर गया, उसको स्वर्गीय लगा के भी बोलना पड़ता है। जब मेरा वंशावली खोजते हैं तो ज़मीन का भी वंशावली है। आप नियम से काम कीजिए। आज किसी से पैसा ले लेके गलत कागज बना के दे दिया, आज परेशान है। आज जो मुनसो नाम लिख दिए रजिस्टर पंजी 2, क्या है रजिस्टर पंजी 2? सही है, सही है तो मुझे फांसी दे दीजिए, हम चढ़ जाएंगे। जनता परेशान है। इतना आदमी के चलते हम फांसी चढ़ जाएंगे। बोलिए, पूर्णिया के जनता के लिए अगर गलत बोल रहे हैं तो आप इसकी जांच करवाएं, मैं जांच में सहयोग करूँ। और जो जमींदार मानते हैं, जिससे अधिकृत किए हैं, आपके माध्यम से, आपका चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से प्रकाशित कीजिए कि पूर्णिया जिला का राजा पृथ्वीलाल हैं, बनेली स्टेट हैं, कि दरभंगा महाराज हैं, कि धर्मचंद राका हैं, या बहुत प्रकार का जमींदार है ना। तो उनको कैसे बनाए हैं आप रजिस्टर पंजी में दाखिल किए हैं, उसका कागजात संविधित कीजिए, अन्यथा सरकार को बहुत बड़ा भुगतान भोगना होगा। इन लोगों के साथ छल होगा। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अशोक ठाकुर है, मैं मूल निवासी हूँ, और मैं 16 आना का वंशज हूँ, ज़मीन का आधार हूँ मैं, ठीक है। तौजी 8 नंबर 5 जो है मिली खिला के राज का मैं वंशज हूँ।